और बिल्कुल अपने टीचर ना होके एक अपनी बड़ी बहन के तरीके से बताते हैं। लड़के भी बताते हैं और लड़कियां भी बताते हैं। सर सिर्फ लड़कियां ही हैं, सिर्फ लड़के ही हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। उनमें से अगर मेरे पास 100 बातें मैं बताऊं आपको कि 100 बातें मेरे पास आती हैं, तो उसमें से ये मान लो कि कम से कम भी 70% बातें बॉयज़ और गर्ल्स के आपस में रिलेशन की होती हैं। वो करने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रही तुम्हें मैं बातें। इसके पीछे जो बात है उसको सुनो। अब किसी को, किसी लड़के या लड़की को एक दूसरे के साथ में 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, या 1 ही साल हुआ या 6 महीने हुए। मेरा बस आप लोगों से बेटा यही एक रिक्वेस्ट ही कह रही हूँ मैं, रिक्वेस्ट है कि ठीक है ये हमारी फीलिंग्स हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इनको, है ना। अगर हमें कोई पसंद है, ठीक है, अच्छा है, बातें कर रही है, बातें हो चुकी हैं, जो भी है, पहली बात अपनी पढ़ाई रखो हमेशा तैयार, क्योंकि कुछ नहीं पता होता टाइम का कि 2 साल के बाद लड़के की मजबूरी वश या उसने जो कुछ उसने सोचा, लड़के ने कुछ ऐसा स्टेप लगा लिया या लड़की ने कुछ ऐसा स्टेप लिया कि दोनों की आपस में शादी नहीं हो पाई। बेटा उस टाइम की जो सिचुएशन होती है वो बहुत खतरनाक होती है। बस उस टाइम से अगर हमें निकलना है तो सबसे ज़रूरी बात है कि अटैचमेंट इतनी मत रखो किसी के साथ भी कि फिर उसके बिना रहा ही ना जाए। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? बेटा प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अदरवाइज की बात बता रही हूँ, अदरवाइज की, क्योंकि फिर वही बात है कि लव मैरिज मेरी भी है, ये सब चीज़ों में से हम भी गुजरे हैं। लेकिन एक बात बता रही हूँ बेटा आप लोगों को, बिल्कुल अपनी ये समझना कि अपनी सगी बहन से भी बढ़ के होके बता रही हूँ। ये जो पीक टाइम है बेटा तुम्हारी लाइफ का, अब किसी लड़के ने किसी लड़की को डिच कर दिया या फैमिली की वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाया, नहीं रह पाया, उसकी हिम्मत नहीं बनी या कुछ भी हुआ बेटा, तो एक बात सोचो, अगर वो लड़का तुम्हारे बिना रह सकता है या वो लड़की जब तुम्हारे बिना रह सकती है, तो बेटा तुम उसके पीछे क्यों मरे जा रहे हो? अगर मेरी बात सुनो बेटा, ये क्लैपिंग के लिए नहीं, सच्चा प्यार वो होता है बेटा जब तुमने किसी से किया, तुम उसके बिना ना रह पाओ और दूसरे वाला भी तुम्हारे बिना ना रह पाए। ओ भाई, हेलो बॉयज, गधे हो यार तुम तो सारे। समझ में आ रही है बातें? और 1% ऐसा हो जाए कि ना भी पूरी बात हो, मतलब शादी तक ना भी पूरी बात जा पाए, तो कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम्हारा हो कि चीज़ों को समझते हुए अगला स्टेप उठाओ तुम। ये ना हो कि ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं तो बेटा ज़िंदगी खराब नहीं होगी, पहले बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे जो पीक टाइम है अभी 2 साल और 1.5 साल, इस बीच में अगर ठीक है सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है भगवान की दया से तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बेटा तो ये पीक साल तुम्हारी ज़िंदगी के गए। आगे वाले इनमें कुछ नहीं होगा, इसमें तुम रोना धोना कुछ भी करना, लेकिन जो बाकी की लाइफ है ना बेटा, नरक से भी बदतर होने वाली है, मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें। चाहे इसमें कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास तुम्हें पूछने के लिए, तुम्हारे आंसू पूछने के लिए तुम कैसे रह रहे हो। समझ में आ रही है बातें? घर वाले तक नहीं पूछेंगे हाँ भाई क्यों होया। बहुत सारे बच्चों को आज तक मैं जानती हूँ, मेरे साथ भी पढ़ने वालों को और मुझसे बड़े वालों को भी, कितने सारे बच्चों को भी, किसी के इंतजार में, ठीक है, ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ। अब तक हमारे जो साथी हैं 34 ईयर्स का हो चुका है मेरा एक फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड 32 ईयर्स की हो चुकी है, दोनों के घर वाले शादी नहीं करा रहे, तो लेकिन किसी और से भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ गलत स्टेप उठा रहे हैं, इंतजार में कि घर वाले कब करवाएंगे। ये होता है प्यार। समझ में आ रही है बातें? ये 22-22 साल के 20-20 साल के बोलते मैडम जी हम तो भाग के शादी कर लेंगे। तो ये बेटा चीज़ों को समझा करो, ठीक है, थोड़ा दिमाग का यूज किया करो। पढ़ते हो ना तुम सारे के सारे, अनपढ़ तो नहीं हो ना तुम, या अनपढ़ हो? पढ़ते हो ना सारे, कितने सारे बच्चे ब्रांचेस में भी सुन रहे हैं, पढ़ते हो ना सारे। तो बेटा अपनी प्रायोरिटी रखो, ठीक है। कोई अच्छा लग रहा है, किसी ने, हम जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला भी हमें वैसे ही देखे जिस तरीके से हम सोचते हैं किसी के सामने। जबरदस्ती नहीं करनी होती, हाथ पैर नहीं जोड़ने होते, गिड़गिड़ाना नहीं होता कि यार तेरे साथ तो मेरे 5 साल बिता लिए, अब तो मेरे बिना कैसे रह सकते। क्यों हम किसी के साथ ऐसा करें? मुझे जब से ये बातें पता चलती हैं तो उस दिन मुझको इतना गुस्सा आता है कि इन बच्चों को इसका मतलब अपने टीचर्स की बातें समझ में ही नहीं आती हैं।
तुम किसी के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हो, वो बंदा जब तुम्हारे बिना रह सकते हो तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? फुल्ली वाला। तो इसमें क्या होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले,